नमस्कार। आप सभी धर्मप्रिय श्रोताओं का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक मंच पर। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा के बारे में। यह क्या है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और इसके पीछे की अद्भुत कथा। रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा एक पवित्र हिंदू पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा जी को भव्य रथों में विराजमान कर पूरे नगर में यात्रा करवाई जाती है। यह उत्सव भगवान की साल में एक बार आम जनता के दर्शन देने की परंपरा है। रथ यात्रा का महत्व। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि यह ईश्वर की करुणा और सुलभता का प्रतीक है। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं तो यह भक्तों के लिए एक दिव्य अवसर बन जाता है। यह यात्रा यह दर्शाती है कि भगवान केवल मंदिर में सीमित नहीं हैं, वे सबके हैं, सबके बीच हैं। यह पर्व कब और कहां मनाया जाता है? यह यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। इसका सबसे प्रसिद्ध आयोजन ओडिशा के पुरी नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में होता है। इसके अलावा यह यात्रा अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और विदेशों में भी श्रद्धा से मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है रथ यात्रा? एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ रथ पर बैठकर वृंदावन जाना चाहते थे। इसी स्मृति में यह यात्रा होती है। वहीं दूसरी परंपरा के अनुसार भगवान वर्ष में एक बार अपने मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं और फिर 9 दिनों बाद वापस आते हैं। इस रथ यात्रा में कौन कौन देवता शामिल होते हैं? तीनों रथों में तीनों प्रमुख देवता विराजते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रूप, भगवान बलभद्र उनके बड़े भ्राता बलराम, माता सुभद्रा उनकी बहन। इन देवताओं की मूर्तियां कैसी होती हैं और क्यों? पुरी के जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां अनोखी होती हैं। इनकी आंखें बड़ी और गोल होती हैं, हाथ पैर छोटे या कभी कभी अनुपस्थित होते हैं। इसके पीछे एक गूढ़ कथा है। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न ने जब भगवान की मूर्ति बनवाने का संकल्प लिया तब भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए। उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मूर्ति निर्माण पूर्ण न हो कोई अंदर न आए। लेकिन कई दिनों तक जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने चिंतित होकर द्वार खोल दिया। तभी मूर्तियां अधूरी अवस्था में रह गईं, बिना हाथ पैर के। लेकिन भगवान ने इसे ही अपनी लीला का रूप मानकर स्वीकार कर लिया। मूर्तियां और रथ कैसे बनाए जाते हैं? मूर्तियां हर 12 से 19 वर्षों में एक बार नवकलेवर के अंतर्गत नए पवित्र वृक्षों से बनाई जाती हैं। रथों का निर्माण हर वर्ष पुरी के विशिष्ट शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक विधि से किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नाम है नंदी घोष 16 पहिए। बलभद्र जी का रथ नाम है तालध्वज 14 पहिए। सुभद्रा जी का रथ नाम है दर्पदलन 12 पहिए। रथों की ऊंचाई और रंग भी अलग होते हैं जो उनकी दिव्यता को प्रकट करते हैं। रथ यात्रा कैसे मनाई जाती है? पुरी में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। सबसे पहले देवताओं को रथों में विराजमान कराया जाता है जिसे पहंडी यात्रा कहते हैं। इसके बाद पुरी के राजा स्वयं झाड़ू लगाकर रथ का मार्ग शुद्ध करते हैं। इसे छेरा पहरा कहते हैं। फिर भक्तगण रथों को रस्सों से खींचते हैं। यह एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। रथ यात्रा का वैश्विक स्वरूप। आज रथ यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं। इस्कॉन द्वारा यह यात्रा अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के अनेक देशों में भी आयोजित होती है। यह भगवत भक्ति और वैदिक संस्कृति का विश्व भर में प्रसार करने वाला उत्सव बन गया है। विशेष तथ्य जो जानना आवश्यक है, रथ खींचने से व्यक्ति के पाप कटते हैं और जीवन में शुभता आती है। मूर्तियों की स्थापना के पीछे का अर्थ है ईश्वर हर रूप में हमारे साथ है। यह पर्व जीवन में सर्वसमावेशी प्रेम, भक्ति और सेवा की भावना को प्रेरित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रथ यात्रा का महत्व। रथ यात्रा केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मानव एकता और सामूहिक ऊर्जा।
जब लाखों लोग एक साथ एक ही उद्देश्य से, एक ही भक्ति से रथ खींचते हैं, तो यह एक सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और समाज में एकता का भाव लाती है। शरीर की सक्रियता और स्वास्थ्य। रथ खींचना एक शारीरिक क्रिया है जो हृदय गति को नियंत्रित करती है, रक्त संचार को बेहतर बनाती है और शरीर में प्राणवायु की मात्रा बढ़ाती है। यह एक प्रकार का सामूहिक योगाभ्यास भी बन जाता है। ध्वनि और कंपन का प्रभाव। शंख, घंटा, मृदंग, कीर्तन, ये सभी ध्वनियाएं हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती हैं। इन ध्वनियों से तनाव कम होता है, मन शांत होता है और मानसिक स्पष्टता आती है। समय और मौसम का सामंजस्य। रथ यात्रा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होती है। यह वह समय है जब वातावरण में संक्रमण बढ़ सकता है। रथ यात्रा के दौरान की धूप, भीड़ और चलना फिरना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करता है। रथ यात्रा के दिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रथ यात्रा केवल देखने या खींचने का आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक साधना का अवसर है। इस दिन व्यक्ति निम्नलिखित कार्य कर सकता है। प्रभु का स्मरण करें और जय जगन्नाथ का कीर्तन करें। यदि संभव हो तो उपवास या सात्विक भोजन ग्रहण करें। यह दिन शरीर और मन की शुद्धि के लिए उपयुक्त है। संध्या काल में दीप जलाकर भगवान जगन्नाथ की आरती करें। रथ खींचने या दर्शन हेतु जाएं। यदि संभव हो तो स्वयं रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसे अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें। यह भक्ति के साथ सेवा का अद्भुत संगम है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण या पाठ करें। विशेष रूप से भागवत कथा, गीता या श्री कृष्ण जन्म की कथा। रथ यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, सभी को प्रभु की रथ यात्रा में सहभागी होना चाहिए। सेवा, भक्ति, त्याग और समर्पण, यही इस पर्व का संदेश है। तो श्रद्धालुजनों, रथ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है। यह हमें याद दिलाती है कि भगवान किसी सीमा में नहीं बंधे। वे हर हृदय में रथ लेकर आते हैं। बस हमें प्रेम और भक्ति से उनका स्वागत करना होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।